गोली इसने चलाई है मेरे हाथों में, मैं खुद विटनेस उस पे गोली चलाई है, इसने गिलासन छीनी है। इनके साथ 4-5 और थे जो इधर से कूद के फरार हुए हुआ। कम से कम भी यानी कि 3-4 बंदों के पास पिस्टलें थी, एक आधे के पास मशीन भी थी। गोली चली है क्योंकि जो गार्ड के पास मशीन थी वो थी लपीटर मशीन कारतूस वाली, लेकिन जो नजीब को गोली लगी है वो लगी हुई है राइफल की। वो एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा दोस्त था हमारा। बहुत सद अफसोस है हमें कि इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। नजीब अभी शादी की तैयारियां कर रहा था, उसकी वालदा होश में नहीं थी। वो एम्बुलेंस को जो है कि बोसे देकर रो रो के हमसे पूछ रही थी, बेटा मेरे बेटे को कैसे गोली लगी है। यूँ समझें कि ये जो वो कयामत का मंजर था, हम उसकी वालदा के साथ बात नहीं कर पा रहे थे हसन भाई। नाजरीन, रात गए कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक शीशा कैफे में अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ, जिसमें मामूली सी तलक कलामी खून रेजी में बदल गई। इस वाक़े में 23 साला नजीब अली जान की बाजी हार गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 कहलाता है। वहाँ पे कैफे औरा के नाम से जो है कि वो होटल बना हुआ है, एक शीशा कैफे बना हुआ है जहाँ पे मंशियात और शीशा वगैरह जैसे आपको सबको पता है आम चल रहा है। उसी होटल पे जो है कि हुआ है, ये हुआ है कम से कम भी पौने 1 बजे के टाइम, 12:43 या 44 के टाइम पे जो है कि ये वाक़या पेश आया है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे बताया गया दोस्तों से, जो वहाँ दोस्त मौजूद थे, तो वो उन्होंने कहा कि हम गए हुए थे चाय पीने के लिए। चाय के बाद फिर हमने वहाँ देखा कुछ दिन पहले उसी कैफ़े पे उन्होंने अपने एक छोटे बच्चे को जो है कि रिश्तेदार को वहाँ से जो है कि कैफे से शीशा वगैरह पीते हुए उनको पकड़ के यानी कि वो घर लेकर गए थे। उस दिन जब वो चाय वहाँ पीने गए तो उन्होंने वहाँ पे छोटी उम्र के स्टूडेंट कुछ देखे, जिन पे उन्होंने जो है कि मैनेजर से कहा, बातचीत की कि यार ये मासूम बच्चे हैं, 2-3 दिन पहले भी मैं आपको बोल के गया था यार बच्चों का यहाँ आना मना करो, यहाँ ये अपना शीशा बंद करो, आप मजबूर कर रहे हो हमें कोई कानूनी कार्रवाई करने पे। बातचीत इन्होंने शुरू की है तो वहाँ से इनके आते ही जो है कि सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि वो CCTV फुटेज वगैरह भी सबके पास हैं, तो आते ही जो है कि वो गार्ड इनके पीछे आया है और जिनसे इनकी तलब कलामी शुरू हो गई। तो उसके बाद यूं समझे कि जो गार्ड के पास लपीटर मशीन थी वो उन्होंने उससे जो है कि लेकर साइड पे की है, और इसी तलब कलामी के बीच में पीछे से गोली चली है क्योंकि जो गार्ड के पास मशीन थी वो थी लपीटर मशीन कारतूस वाली, लेकिन जो नजीब को गोली लगी है वो लगी हुई है राइफल की गोली जो लगी हुई है वो भी जो है कि पुलिस ने तस्दीक की है, जो उसके दिल को आर पार कर गई। और जो अदनान सुमरो जो है बच्चा था छोटी उम्र का, उसके यानी कि पैर को वो चीरती हुई एक गोली उसको भी लगी है, जो उसको यानी कि टच करके निकल गई है, उसका पूरा यानी कि पैर जो है कि फटा हुआ है। और जो नजीब हैं वो मौके पे ही एक्सपायर हो गए गोली लगने से कम भी यानी कि 3-4 बंदों के पास पिस्टलें थी, एक आधे के पास मशीन भी थी, जो बैक साइड पे थे, जो CCTV में भी नजर नहीं आ रहे, कैश काउंटर की साइड पे थे। जो उसमें अब गोली वो किसने चलाई है ये कंफर्म हमने भी नहीं देखा है, क्योंकि जितने भी 2-3 लड़के हमारे थे वो यानी कि उनको छुड़ाने के उसमें लगे हुए थे, गार्ड को, और जो है कि 1-2 लड़के थे उनको छुड़ाने के। अब गोली कैसे निकली है, किसने मारी है, क्योंकि वो है मशीन की गोली, राइफल की गोली है, पिस्टल की गोली नहीं है। 3 बंदे थे 4 बंदे थे जिनके हाथ में पिस्टलें भी थी। वो एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा दोस्त था हमारा। यूँ समझें कि बहुत सद अफसोस है हमें कि इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। 2 यानी कि चीज़ें बोलने के ऊपर वो गार्ड को या फिर ओनर को इस बात की इजाज़त मिली हुई है कि आप किसी को भी पिस्टल उठा के चेंबर करके मार सकते हैं, मशीन उठा के चेंबर करके मार सकते हैं। नजीब गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद का रिहायशी था और उसकी उम्र जो है कि 23 साल थी। उनके वालिद साहब की यूँ समझे कि कम से कम भी 2014 में वफ़ात हो चुकी थी। घर का बड़ा बेटा था, वो 3 भाई थे, 2 भाई उसके छोटे हैं। ये 3 भाई थे जो घर चलाते थे और वालदान थी इनकी। शादी वादी किसी की भी नहीं की हुई थी। नजीब अभी शादी की तैयारियां कर रहा था, उसकी वालदा होश में नहीं थी। वो एम्बुलेंस को जो है कि बोसे देकर रो रो के हमसे पूछ रही थी, बेटा मेरे बेटे को कैसे गोली लगी है। वो हमारे लिए जो वो कयामत का मंजर था, हम उसकी वालदा के साथ बात नहीं कर पा रहे थे हसन भाई। कातिल का तो अभी तक कोई पता नहीं। हमने 6 बंदे हमने पकड़ के पुलिस के हवाले किए। सुबह में जब हम FIR वगैरह करके निकले तब तक 6 बंदे लाकअप में थे। जब हम वहाँ से निकले सिर्फ मैयत लेकर घर की तरफ, पीछे से पता चला है कि 3 बंदे।
वो 3 बंदे, एक गार्ड, एक मैनेजर है और एक उनका स्टाफ का ही बंदा है। स्टाफ का बंदा है या फिर ओनर का कोई करीबी दोस्त है जिससे पुलिस ने ही पिस्टल वगैरह भी बरामद की थी और वो जो राइफल है वो भी उन्होंने बरामद की हुई है, वो भी पुलिस की तहवील में है। मुतालबा हमारा ये है कि फौरी तौर पे जो है कि जो ओनर है उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसके आगे नताइज ये होंगे, हम रोडों पे सरापा एहतजाज होंगे। इन्होंने ये वर्जू इन करप्टन के, इन कातरन के, इन मंशात फिरोशन के, इन दहशत गर्दन के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ॾिनो असांजे तहफ़्फ़ुज़ आई वर्जू न आहे।